प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि अगली कक्षा में हम लोग द्विवेदी युग के विषय में पढ़ने से पूर्व दो महत्वपूर्ण संस्थानों के विषय में जानेंगे। तो इसमें से जो पहला है वो है नागरी प्रचारणी सभा और जो दूसरी है वो सरस्वती पत्रिका है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग नागरी प्रचारणी सभा से। नागरी प्रचारणी सभा काशी, ये इसका पूरा नाम है और हिंदी भाषा के विकास में इस संस्था का जो योगदान है वह अद्वितीय है। और इस बात को हम लोग समझते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को काशी में हुई, बनारस में, आपके शहर में। अब इसके जो संस्थापक थे इसमें 3 नाम हैं। इन 3 नामों में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, उसके बाद ठाकुर श्री कुमार सिंह जी और उसके बाद पंडित राम नारायण मिश्र। तभी किसी को ये भ्रम हो गया था कि ये प्रताप नारायण मिश्र लिखा हुआ है, तो ये क्या है? पंडित राम नारायण मिश्र। अब इन तीनों लोगों का हम लोग पहले परिचय पाते हैं संस्था की स्थापना के समय, यानी जब इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा को बनाया तब इनकी क्या पहचान थी। तो ये लोग क्वींस कॉलेज, आज भी है बेटा बनारस में, उसमें 9वीं कक्षा के छात्र थे। यानी 9वीं कक्षा के 3 छात्रों के मन में विचार आया कि हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए। उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं को जिस प्रकार से शासन द्वारा आश्रय मिल रहा था, प्रश्रय मिल रहा था, उसके परिणाम स्वरूप हिंदी बहुत पीछे जा रही थी। तो ये बात इन लोगों को ठीक नहीं लगी। इन लोगों ने इसके लिए एक आंदोलन चलाया कि हिंदी भाषा और देवनागरी, जो नागरी शब्द है वो देवनागरी से ही लिया गया है, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। अब इन लोगों का बाद वाला परिचय लेते हैं कि आगे चल के इन्होंने क्या किया या कौन थे ये। श्याम सुंदर दास जी को बेटा हिंदी के विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं। आप आगे चल के सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के पहले विभागाध्यक्ष रहे और हिंदी साहित्य में अलग अलग विधाओं में इन्होंने काफी योगदान दिया है और ये काशी के ही रहने वाले थे। इसके बाद ठाकुर शिव कुमार सिंह जी, ये बेटा चंदौली के एक जमींदार परिवार से संबंध रखते थे और हिंदी भाषा को लेकर इनका बड़ा लगाव था। आगे चल करके ये पहले विद्यालय में प्राचार्य हुए और उसके बाद चल के स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर, विद्यालय निरीक्षक के पद पर, स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर रहे। और यही चीज लगभग इनके साथ भी है, पंडित राम नारायण मिश्र जी के साथ आपका संबंध अमृतसर से था। अमृतसर के मूल निवासी थे, अध्ययन के लिए बनारस आए थे क्वींस कॉलेज में और यहीं पर बाकी दोनों मित्रों से मिले और इनके मन में भी ये बात आई कि नहीं, हिंदी का, नागरी भाषा का और नागरी लिपि का विकास होना चाहिए। इन लोगों ने मिलकर के संस्था बनाई और लगभग जिस प्रकार से श्री कुमार सिंह जी प्रधानाचार्य और उसके बाद फिर स्कूल इंस्पेक्टर रहे, उसी प्रकार से आपका भी चयन स्कूल इंस्पेक्टर पद पर हुआ और आप दोनों लोगों ने अपने पद पर रहते हुए हिंदी भाषा के विकास में बड़ा योगदान दिया। माना जाता है कि विद्यालयों में हिंदी भाषा में प्रार्थना कराने की जो परंपरा है ये आप दोनों महान भावों की देन है और साथ साथ इतनी बड़ी संस्था इतनी छोटी उम्र में भारतवर्ष को दी। इसके लिए भारतवर्ष हिंदी भाषा आप लोगों का सदैव ऋणी रहेगा। अब इसके बाद हम लोग इसकी संस्था के बारे में और जानते हैं। तो 16 जुलाई 1893 को इसकी जब स्थापना हुई तो पहली जो मीटिंग हुई वो एक सेठ जी थे उनके अस्तबल में हुई, जहां घोड़े बांधे जाते हैं वहां पर। आगे इसके बेटा जो पहले अध्यक्ष थे वो बाबू राधा कृष्ण दास जी थे। इनका परिचय देते हुए कई बार मैंने ये कहा है कि ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे, लेकिन इसका ये आशय नहीं है कि इनकी कोई अपनी प्रतिभा नहीं थी। बहुत प्रतिभाशाली साहित्यकार थे, लेकिन भारतेंदु जी का अपना जो महात्म है उस नाते ये परिचय निकल आता है। इसके बाद उसके जो आरंभिक सदस्य थे, जो पहली मीटिंग से लेकर के
बाद की 2-4 मीटिंगों तक बनने वाले सदस्य थे, उसमें पंडित सुधाकर द्विवेदी, इन्हें महामहोपाध्याय कहा जाता है। ये संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने सदस्यता ली। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी भाषा का बड़ा विस्तार से अध्ययन किया था, ऐसे जॉर्ज ग्रियर्सन साहब भी इसके सदस्य थे। इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास और प्रेमघन जी, प्रेमघन जी पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, आप भी इसके सदस्य थे। इसके बाद इन लोगों ने एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया जिसका नाम था नागरी प्रचारणी पत्रिका, और इसका प्रकाशन आरंभ किया 1896 में। इसके जो संपादक रहे वो पहले अध्यक्ष होने के नाते राधा कृष्ण दास जी थे। उसके बाद राधा कृष्ण दास जी के बाद श्याम सुंदर दास जी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। बेटा गुलेरी जी उन साहित्यकारों में से हैं जो अपनी कुछ कृतियों की वजह से ही अमर हो गए हैं। जैसे इनकी लिखी गई कहानी उसने कहा था, इसको हिंदी की पहली विश्व कथा कहते हैं, यानी ऐसी पहली कहानी जो हिंदी में लिखी गई लेकिन इसके पाठक और प्रशंसक पूरे विश्व में पाए गए, और निसंदेह रूप से इससे सुंदर प्रेम कहानी हिंदी में आज तक दूसरी नहीं लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पत्रिका के संपादक रहे। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों में से हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद, ये बेटा एक साहित्यकार भी हैं और साथ ही साथ एक बड़ी राजनीतिक हस्ती है, क्योंकि ये बेटा पहले भारतवर्ष उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे, फिर गृह मंत्री और अंतोगत्वा मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने कार्य किया। आचार्य नरेंद्र देव बड़े नाम है बेटा इस पत्रिका से जुड़े हुए लोगों में। इसी प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर हिंदी आलोचना कहीं आकर ठहरती है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, और वासुदेव शरण अग्रवाल। ऐसे बड़े विद्वान इस पत्रिका से जुड़े और इस सभा से जुड़े, जिसे नागरी प्रचारणी सभा कहा जाता है। अब नागरी प्रचारणी सभा का उद्देश्य था हिंदी का प्रचार, और इलाहाबाद में इंडियन प्रेस के स्वामी चिंतामणि घोष जी, इनका उद्देश्य था हिंदी भाषा में प्रकाशित पुस्तकों में, एक जो प्रकाशित होने वाली पुस्तकें हैं उनमें गुणवत्ता को बढ़ाना। तो इंडियन प्रेस से बांग्ला की किताबें और हिंदी की किताबें, अंग्रेजी भाषा की किताबें निकला करती थीं, और इस पत्रिका ने बांग्ला साहित्य का हिंदी अनुवाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इंडियन प्रेस ने। लेकिन चिंतामणि घोष जी की एक महत्वाकांक्षा रही। प्रायः बेटा उन दिनों यूरोप में जो भी बड़े पब्लिकेशन हाउस हुआ करते थे उनकी अपनी कोई पत्रिका होती थी, तो उसी प्रकार से उनके मन में भी आया कि मैं भी एक बड़ी पत्रिका निकालूंगा, और पत्रिका का नाम रखा गया सरस्वती। अब सरस्वती पत्रिका को निकालने के लिए उन्हें जाना पड़ा सहयोग के लिए नागरी प्रचारणी सभा के पास। उस समय तक नागरी प्रचारणी सभा के सारा कार्यभार जो था, चाहे सदस्य जितने रहे हों, लेकिन मूल रूप से जो कार्य करने वाले व्यक्ति थे वो श्याम सुंदर दास जी थे। उनसे बातचीत की गई और नागरी प्रचारणी सभा ने इस शर्त पर कि आपकी जो पत्रिका निकलेगी उस पर यह लिखा होगा कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा अनुमोदित, इस शर्त पर इस पत्रिका के संपादन का कार्य अपने हाथों में श्याम सुंदर दास जी ने लिया। पहले 2 वर्ष, पहले जो 2 वर्ष थे सन 1900, और इसका आरंभ पहले देख लेते हैं। इसका आरंभ जनवरी 1900 में प्रयागराज से हुआ। अब इसका 2 वर्षों का जो कार्य था वो एक संपादक मंडल द्वारा किया गया, जिसमें श्याम सुंदर दास जी के अतिरिक्त 4 अन्य व्यक्ति थे, यानी 5 लोगों का एक मंडल था। पंच बनाए गए इसको संपादित करने के लिए, जिसमें बेटा रत्नाकर जी, बड़ा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर, हिंदी कविता में बहुत बड़ा नाम है बेटा। इसके बाद हिंदी के प्रचार में जिन लोगों ने बड़ा योगदान दिया उसमें से एक कार्तिक प्रसाद खत्री जी थे। इसी क्रम में राधा कृष्ण दास, फिर से वही परिचय दूंगा कि भारतेंदु जी के फुफेरे
भाई थे जो नागरिक प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष थे। किशोरी लाल गोस्वामी